एक बात आप जानते हैं कि सियासत में, राजनीति में इशारों का भी बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। जब कोई बात खुलकर नहीं कही जाती तो कुछ इशारे भी किए जाते हैं। अब उन इशारों का मतलब अलग अलग निकाला जा सकता है और इस वक्त हरियाणा की राजनीति में यह भी हो रहा है। आज एक बड़ा दिन था बीजेपी के लिए कि उनके उम्मीदवार की आदमपुर में जीत हुई और उस जीत की शुभकामनाएं देने के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बड़ा बयान कांग्रेस को लेकर, उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा और इस दौरान एक बड़ी बात उन्होंने कही कि हमारे पोस्टर पर अभी एक जगह और खाली है। और इस दौरान उन्होंने जिक्र किया चौधरी देवीलाल का, चौधरी भजनलाल का, स्वर्गीय देवीलाल और स्वर्गीय भजनलाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अभी हमारे पोस्टर पर एक जगह और खाली है। और इस बात को, इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस में कई नेता असहज अभी भी महसूस कर रहे हैं। दिग्गज नेताओं को नहीं संभाल पा रही कांग्रेस, दिग्गज नेताओं को नहीं संभाल पा रही कांग्रेस। और ऐसे में एक खबर और वायरल हो रही है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, अभी कोई फोटो वगैरह नहीं आई है, लेकिन एक खबर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि किरण चौधरी ने अमित शाह से मुलाकात की है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त बताएगा, या फिर यह खबर सही है गलत है ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस तरह की खबर भी सुबह से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ऐसे में ओम प्रकाश धनखड़ का यह बयान कि हमारे पोस्टर पर अभी एक जगह और खाली है, और उस पोस्टर पर जगह खाली होने की बात उन्होंने चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल का जिक्र करते हुए कही है। हरियाणा की राजनीति में सभी को मालूम है कि तीन लालों का, हरियाणा की राजनीति में सभी को मालूम है कि तीन लालों का जिक्र होता है शुरू से, देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी, उनके लास्ट में उनके नाम में लाल आता है, तो उनका नाम भी कोई कह सकता है, लेकिन उनका पोस्टर पर नाम तो है ऑलरेडी। जब भी बीजेपी का कोई हरियाणा में पोस्टर बनेगा तो उस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम तो होगा ही, तो इसलिए उस नाम का तो उनका इस तरफ से जिक्र नहीं होगा। लेकिन इस तरह की अब चर्चाएं चल रही हैं कि चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल के बाद जो उन्होंने कहा कि हमारे पोस्टर पर एक जगह और खाली है, क्या इसको कोई इशारा समझा जाए, या आने वाले वक्त में हरियाणा में कुछ और राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलेगी। और ऐसे वक्त में जब एक और खबर सुबह से ही, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि वायरल हो रही है कि किरण चौधरी की मुलाकात अमित शाह से हुई है, अब इस खबर में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं, लेकिन ये वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। लोग तरह तरह से इस बात को अपने उस पर कर रहे हैं। लेकिन आपको बयान सुनाते हैं ओम प्रकाश धनखड़ का कि उन्होंने जब ये कहा कि हमारे पोस्टर पर एक जगह और खाली है चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल के बाद, वो सुनिए आप। आदित्य चौटाला हमारा जिला अध्यक्ष है और दुष्यंत चौटाला जी हमारे पार्टनर हैं, तो चौधरी देवीलाल की फोटो भी हमारे पोस्टर पर है और अब भजनलाल जी की फोटो भी हमारे पोस्टर पर है, और पोस्टर पर अभी और जगह बाकी है। आप एक बार और सुनिए। उन्होंने कहा कि हमारे पोस्टर पर आदित्य चौटाला का नाम लिया, चौधरी रणजीत सिंह का नाम लिया, रणजीत चौटाला, दुष्यंत चौटाला का नाम लिया। ये एक परिवार से आते हैं, चौधरी देवीलाल के परिवार से, फिर कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, और ये आते हैं भजनलाल के परिवार से, सबको मालूम है। अब एक और जगह खाली है और जिक्र हुआ है लाल, देवीलाल, भजनलाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ऑलरेडी पोस्टर पर, बीजेपी के पोस्टर पर फोटो होता है, तो क्या इशारा है? एक बार और सुनिए, आप क्या समझते हैं? रणजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, आदित्य चौटाला हमारा जिला अध्यक्ष है और दुष्यंत चौटाला जी हमारे पार्टनर हैं, तो चौधरी देवीलाल की फोटो भी हमारे पोस्टर पर है और अब भजनलाल जी की फोटो भी हमारे पोस्टर पर है, और पोस्टर पर अभी और जगह बाकी है। जगह बाकी है। इसके साथ उनका एक और बयान है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, छोटा सा, वो भी सुनते हैं। कांग्रेस को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरे लिए मैं कहूंगा कि एक ऐसी बात है जो एक सबको साथ लेकर चलने की जो हम बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब
तो आप एक बार सुनिए कि बहुत सारी बातें, अब खबरें अभी तक से भी उन्होंने खास बातचीत की थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अभी कई नेता हैं जो घुटन महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस में बहुत से ऐसे नेता हैं अभी जो असहज महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को संभाल नहीं पा रही। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि हम एक वक्त में कांग्रेस की तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे कि कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को संभालती है, लेकिन अब कांग्रेस दिग्गज नेताओं को नहीं संभाल पा रही और कांग्रेस में अभी और भी कई नेता हैं जो घुटन महसूस कर रहे हैं, असहज महसूस कर रहे हैं। और साथ में फिर उनका एक और यह बयान कि हमारे पोस्टर पर एक और जगह खाली है। चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल का नाम लेने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे पोस्टर पर एक और जगह खाली है। हम कांग्रेस की इस बात के लिए प्रशंसा करते थे कि कांग्रेस दिग्गजों को संभाल पाती है, बड़े बड़े कद्दावर नेता एक साथ रख पाती है, लेकिन आज कांग्रेस सिकुड़ रही है और बड़े बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस में असहज महसूस कर रहे हैं। तो एक बयान, हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, उनसे बात करेंगे। लेकिन वो बयान जो पोस्टर का उन्होंने जिक्र किया है, चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि एक और जगह हमारे पोस्टर पर खाली है। एक बार वो बयान सुन लेते, फिर उनसे बात करते हैं। रणजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, आदित्य चौटाला हमारा जिला अध्यक्ष है और दुष्यंत चौटाला जी हमारे पार्टनर हैं। तो चौधरी देवीलाल की फोटो भी हमारे पोस्टर पर है और अब भजनलाल जी की फोटो भी हमारे पोस्टर पर है और पोस्टर पर अभी और जगह बाकी है। और प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ हैं। नमस्कार वीरेंद्र जी। जी नमस्ते। वीरेंद्र जी, बयान सुन लिया होगा आपने, चौधरी देवीलाल का जिक्र, चौधरी भजनलाल का जिक्र और साथ में ये कहा कि एक जगह और खाली है। अब लाल की बात की जाए तो फिर बंसीलाल बचते हैं। मुख्यमंत्री का तो उनके नाम के साथ भी लगा हुआ है मनोहर लाल, तो वो तो रहता ही है बीजेपी की। तो एक बड़ा इशारा कर रहे हैं यहाँ पर कुछ? नहीं, देखिए, एक तो जहां तक मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का बयान सुना है, अभी आपने सुनाया वो वाला हिस्सा भी, इससे पहले भी दिन में मैंने एक बार उनको लाइव सुना था, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पोस्टर पर चौधरी भजनलाल हैं, हमारे पोस्टर पर जजपा के हमारे साथ सहयोगी होने के कारण चौधरी देवीलाल हैं और हमारे पोस्टर पर और भी जगह खाली हैं। एक जगह और खाली है सर, एक जगह और खाली है। नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ। हालांकि फर्क नहीं पड़ता, दोनों बातें तो एक ही हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि एक ही जगह खाली, उन्होंने कहा हमारे पोस्टर पर और भी जगह खाली है। साहब बहुत मंजे हुए राजनेता हैं, बहुत तेज तर्रार आप प्रवक्ता हैं और बहुत बेबाक तरीके से बोलते हैं और जनता इस बात को पसंद भी करती है। और आप भी अब ठीक है, मतलब मैं समझ सकता हूं कि अभी खुलकर नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ तो इशारा आप भी कर सकते हैं। मैं खुल के बोल रहा हूं, मैं मुझसे आप इससे ज्यादा क्या खुलकर बुलवाना चाहते हैं? मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने भी बहुत साफ बात कही है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों में विश्वास रख के हमारी नीतियों से सहमति जताकर कालचक्र के घूमते पहिए के साथ बहुत सारे लोग आए हैं अलग अलग रूप में, और हमने कभी ये नहीं कहा कि ये सिलसिला नेताओं के, बड़े नेताओं के हमारे साथ आने का ये थम गया है, रुक गया है। हमने अपने दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं किए हैं। खुले मन से बड़े दिल के साथ जो आएंगे हमारे घर की तरफ, हमारे आंगन की तरफ, तो आने वाले वक्त में ऐसा है कि कांग्रेस से कोई और बड़ा नेता बीजेपी में आने वाला है, बड़ा नेता, दिग्गज नेता? अभी हाल कह पाना, किसी का नाम लेकर कहना, नाम मत लीजिए, लेकिन हाँ ऐसा मुमकिन है, आप मत लीजिए नाम, लेकिन हाँ मुमकिन है कि कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस का आने वाला है। फिर मैं तो संभावनाओं पर बात कर रहा हूं आपकी तरह ही जी, और संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। मैं दोहराता हूं, हमारे घर के द्वार, हमारे खिड़कियां और रोशनदान साफ सुथरी हवाओं के लिए, क्या बात है, साफ सुथरी हवाओं के लिए खुले रहेंगे। केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ है। केवल ढींगरा जी, शायद आपने भी सुना हो, ओम प्रकाश धनखड़ कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं जो घुटन महसूस कर रहे हैं, असहज महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को नहीं संभाल पा रही है। फिर उनका एक और बयान था कि हमारे पोस्टर पर, बीजेपी के पोस्टर पर चौधरी देवीलाल का फोटो आ चुका है, अब चौधरी भजनलाल का फोटो भी आ चुका है, अभी एक जगह और बाकी है। सर बहुत सी खबरें चल रही हैं सुबह से, आपको भी मालूम है।
तो क्या कहेंगे इस पर कि कांग्रेस और संभावनाएं बीजेपी में बनी हुई हैं कि कभी भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है अच्छा नेता? केवल ढींगरा जी नहीं है नंबर 1। केवल ढींगरा जी दोबारा से शुरू करिए अपनी बात, वो नई वाली बात समझ में आई है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के अंदर किसी को कोई घुटन नहीं है। अच्छा, ये गलत तथ्य हैं, जो गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं भाजपा के द्वारा, ये इनको अभी समझ में आ जाएंगे। हमारे यहाँ से किसी को कोई घुटन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये शरारत के ऊपर जो अपनी ब्यात बिछाने की कोशिश ये भारतीय जनता पार्टी करती है, ये पार्टी शरारत के रूप में ही काम करती है। इसका रूप ही शरारती रूप है। ये असल में राजनीति नहीं करते, ये काम की नीति नहीं करते, इनका काम सिर्फ शरारत करना है। ये भारतीय जनता पार्टी की केवल ढींगरा जी एक खबर और चल रही है, हालांकि मैंने भी उसमें कहा कि किरण चौधरी की मुलाकात जो वायरल हो रही है काफी सोशल मीडिया पर, ना हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं ना हमें मालूम, लेकिन एक सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं कि इस तरह की खबर भी चल रही है कि अमित शाह से मुलाकात हुई है किरण चौधरी की, और ऐसे वक्त में फिर इस तरह का बयान ओम प्रकाश धनखड़ का। किरण चौधरी बहुत हमारी वरिष्ठ नेता है, हमारे मंत्री रही हैं और अभी भी एमएलए हैं, और जो उनकी बेटी है वो कार्यकारी अध्यक्ष है हरियाणा के कांग्रेस के अंदर। तो जिनका भविष्य कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस के अंदर ही है। इनको कल ये नहीं सर, देखिए वरिष्ठ नेता तो कुलदीप बिश्नोई भी थे, आपके बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे, गुलाम नबी आजाद भी बहुत वरिष्ठ नेता थे। उनको नासिर भाई एक टिप्पणी मेरी ले लीजिए बीच में। ठीक, उनको इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस देने का मामला था जी, सीबीआई जो ईडी के द्वारा रेड मारने का और उनके पासपोर्ट जब्त करने का मामला था। करता क्या? ठीक है, मैं जी चौहान साहब, हाँ जी बोलिए। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कह रहा हूँ कि जहां तक अध्यक्ष जी ने कहा कि इनके यहाँ घुटन है, बड़े नेताओं को कांग्रेस संभाल नहीं पा रही, वे दाएं बाएं जा रहे हैं, उनमें से कुछ भारतीय जनता पार्टी में भी आए हैं, इस तथ्य को कोई भी तर्कशील तर्कपूर्ण ढंग से सोचने वाला, राजनीति करने वाला या राजनीति का विश्लेषक नकार नहीं सकता। अब इन्होंने कहा 11 एक सेकंड ढींगरा जी अपनी बारे में बोलना यार, ढींगरा जी प्लीज। हाँ, इसमें ना फोनों पर समझ में नहीं आता। हाँ, मैं एक बात पूरी कर लूं, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ ढींगरा जी, जल्दी से। वीरेन जी हमारे पास टाइम भी, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि किरण जी की बेटी इनकी अध्यक्षा हैं और उनका भविष्य कांग्रेस में है। अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तो गुलाम नबी आजाद भी रहे थे कांग्रेस में, और कुलदीप बिश्नोई भी अध्यक्ष पद के दावेदार थे। और ये जो हमारे तंवर साहब थे, ये क्या कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे? ये क्या सांसद नहीं रहे? तो कौन से तर्क दे रहे हैं आप अपने बचाव में? ढींगरा जी जरा दिल पर हाथ रखकर सोच लीजिए। अच्छा, कांग्रेस के और वरिष्ठ नेताओं के लिए भी दिल खुला हुआ है, द्वार खुले हुए, रोशनदान खुले हुए हैं, बिल्कुल। देखिए इन्होंने अडवाणी जी का क्या हाल किया, मुरली मनोहर जोशी जी का क्या हाल किया, क्या इधर उधर की बातें कर रहे हो? नहीं सर, केवल ढींगरा जी वो तो पार्टी में अपने में है ना, वो अपने पार्टी में है, वो पार्टी छोड़कर थोड़े गए कहीं पर। नहीं पार्टी में है, बुजुर्ग नेता है, हमारे मार्गदर्शक हैं वो उनकी पार्टी के। ये लोग मार्गदर्शक मंडल बनाते हैं और बीजेपी धरपकड़ योजना के तहत शरारत का काम करती है। इसका मामला अलग हो गया। लेकिन दूसरी बात आपको बताना चाह रहा हूं। अच्छा केवल ढींगरा जी, देखिए मैं एक बात जानता हूं सर, मैं तो अपने दर्शकों के लिए कि दर्शक जानना चाहते हैं कि भाई ऐसे बयानों का मतलब क्या होता है। नासिर जी सुन तो लीजिए जी। बीजेपी के 11 एक्स एमएलए कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। उनको मालूम हो चुका कि भाजपा में जाने का मतलब क्या है, और ये समझ नहीं रहे। वो अभी तो और भी ओम प्रकाश धनखड़ का और एक और बयान था उसी में ही, वो हम बाद में भी सुनाएंगे मैं आपको, कि उन्होंने कहा कि पिता पुत्र ने हरियाणा में पिता पुत्र की कांग्रेस रह गई और इस वजह से कांग्रेस के बड़े नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार कुछ भी बोले, हरियाणा कांग्रेस के अंदर उदय भान जी हमारे प्रधान है, 4 कार्यकारी अध्यक्ष है, एमएलए हमारे 30 है, और हम पूरी पार्टी लगातार इस सीट को जिताने के लिए अग्रसर थी। लेकिन वहां पे जो झोल हुआ है उसका भी आकलन जो है हम आपको बताएंगे।
अभी मैं आपके साथ दोबारा जुड़ूंगा, जी। सारी चीजों का तथ्य लेके ठीक है आपके सर, पास ठीक है, आऊंगा। ठीक है। लेकिन आपको यह चीज बताना चाह रहा हूँ, जल्दी से, हाँ। ये जो घालमेल 2 दिन पहले नासिर इन्होंने भाई। रात जी, में बस आ रहा हूं मैं आपके अंधेरे के अंदर किया है, जो पैकेट बना बना के लोगों के पास गए हैं, उसका भी घालमेल है। ठीक है सर, चौहान साहब, और जल्दी भी से कई- खत्म, हाँ। कई कारण है, ठीक ये है। जो कारण है ये छुपे नासिर भाई। चौहान साहब, बस वो मैं आपसे कारण जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस को हरियाणा में फिर कोई झटका लगने वाला है? कांग्रेस को, बची खुची कांग्रेस को आने वाले दिनों में झटके पे झटके, कई सारे झटके लगेंगे। आप देखते जाइए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अब संपूर्ण हरियाणा की और संपूर्ण समाज की राजनीति करती है जी। और कांग्रेस सिमट रही है, सिकुड़ रही है। और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा बापू बेटा की कांग्रेस रह गई है, तो ये सिकुड़ने का ही तो संकेत है। अच्छा, क्या कहाँ आने रहेगी वाले वक्त कांग्रेस में जैसी? चौहान साहब, क्या आने वाले वक्त में हरियाणा में फिर से कोई उपचुनाव देखने को मिल सकता है? ये तो कहना बहुत कठिन है। कोई नहीं, अब कांग्रेस आप के एक तरफ तो विधायक- कह रहे हैं रोशनदान, दिल के दरवाजे, सब कुछ खुला हुआ है, और फिर आप यहाँ कठिन बात कर रहे हैं कहने में। नहीं, मतलब नहीं, हो सकता अब है। देखिए ना, जी, देखिए, सुनिए नासिर भाई, बड़ी स्पष्ट बात है। हाँ। अगर कांग्रेस पार्टी के कोई विधायक, कोई बड़े नेता अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सताए हुए, केवल ढींगड़ा जी के धींगा मुश्ती से परेशान होकर, तो भाई भारतीय जनता पार्टी, अगर वो हमारी पार्टी की विचारधारा में विश्वास जताएंगे तो उन पर विचार जरूर करेगी, और कोई आएगा तो स्वागत भी हम ठीक करते है। हैं। ढींगरा जी, उस स्वागत है उस सबका स्थिति उनकी में पार्टी अगर में। कोई सीट खाली होगी तो उपचुनाव होगा ना, अभी तो समय बहुत है। ढींगरा जी कुछ कहेंगे आखिर में, बहुत संक्षेप में? ये जो रंगा बिल्ला की पार्टी है, थोड़ा ये शब्द, ज्यादा थोड़ा देर आप तक अभी चलेगी नहीं। 12 एक्स-एमएलए कांग्रेस नहीं। ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी के, और कितने अभी तो झूठे और आदमी आएंगे। हैं ये ढींगरा और जी। इनको समझ आ जाएगी, चलिए। ये सिकड़े हुए निकड़े हुए इनकी हालत खराब होने वाली है। चलिए, अभी हम ना, अब हम और बात करेंगे रात को 8 बजे। 40 सीटों पे आने वाली रात को- हकीकत मान लो। 40 से ठीक है 10 सर। पे जाएगी। ठीक है सर। तो सच्चाई स्वीकार लो। 40 से बहुत- 10 पे जाने वाले। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चर्चाएं होती हैं, राजनीति में इशारे होते हैं, उनके अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान साहब और केवल ढींगरा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी और इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जब कोई बयान आता है तो उसके अलग अलग मायने निकलते हैं। इसका मायने कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जिस तरह के इशारे या जिस तरह, कोई किसी तरह से उस चीज को देख सकता है, कोई किसी तरह से किसी के बयान को देख सकता है। ये सबका अपना अपना अधिकार होता है और उस पर चर्चा हो सकती है।